अब हमारे पास क्या था क्वेश्चन कि राम एंड सोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। और किसको एडमिट किया उन्होंने? चारू को। और नई रेशो कितनी होगी? 2:2:1। और सी जो था यानी कि जो चारू थी वो कितनी कैपिटल लेकर आई? 2 लाख रुपए कैपिटल के लाई और 50,000 रुपए किस चीज का लाई? शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। चलो, तो हमें सबको पता है कि जब भी हमें क्वेश्चन को फुल फ्लेज क्वेश्चन को शुरू करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें निकालनी होती है सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो वो कैसे निकलती है? ओल्ड माइनस न्यू। तो व्हाट इज द ओल्ड रेशो? 3/5। और न्यू रेशो कितनी है? 2/5। किसकी? राम की। अब सोहन की बात करें तो सोहन की क्या रेशो थी? 2/5। और नई रेशो भी क्या है? 2/5। और थर्ड कौन है? सी यानी कि चारू। तो चारू की नई पुरानी रेशो तो कुछ थी नहीं और नई रेशो थी 1/5। तो 1/5 0 और -1/5 यानी कि चारू ने क्या किया? गेन किया। वो तो पता ही है क्योंकि नया पार्टनर है, फायदा होगा। और सारा का सारा सेक्रीफाइस किसको हुआ है? सारा का सारा सेक्रीफाइस हुआ है राम को। अब क्या हुआ है कि जो चारू थी वो कितनी कैपिटल लेकर आई थी? 2 लाख रुपए और 50,000 क्या ले आई थी? शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो इसकी भी पता है हमें, फुल फ्लेज क्वेश्चन में इसकी भी एंट्री डालनी होती है। तो क्या एंट्री डालेंगे हम? तो कि भाई कैश अकाउंट डेबिट। देखो फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे शुरू होगा, वो मैंने इससे पिछले की वीडियो में आपको क्लियरली बता दिया है। आप जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। बट फिर भी मैं यहां पर भी कर रहा हूं कि कैसे इसके बेसिक्स को करना है, कि कैसे जब आपके पास एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है आपको उसको कैसे अप्रोच से अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, फिर आपको उन नए पार्टनर को एडमिट करने की एंट्री डालनी है। क्या एंट्री डालोगे आप? कि कैश आया किसके नाम से? चारू की कैपिटल के नाम से, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। कितना आया कैश हमारे पास? 2,50,000। तो 2 लाख किसका आया? चारों की कैपिटल का। और 50,000 किसका आया? प्रीमियम फॉर गुडविल का। और प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे? बांट देंगे। किसमें? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग तो कौन था? सिर्फ राम था। कितना? 50,000 और 50,000। ठीक है ना? तो ये हमारे पास क्या होगी? वो एंट्री होगी। और इसके बाद हम इसके बाद हम बनाते होते थे तीनों अकाउंट्स। कौन से? रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैंने पहले भी बताया था कि तीनों अकाउंट हम क्या कर सकते हैं? इकट्ठे बना सकते हैं, जिससे हमें क्या होगा? ज्यादा फायदा होगा और हमारा टाइम भी क्या होगा? बचेगा। जैसे एडजस्टमेंट करेंगे उनको रिवैल्यूएशन में भी करते जाएंगे और साथ साथ किस में करते जाएंगे? बैलेंस शीट में भी करते जाएंगे। चलो, तो ये होगी हमारे पास एसेट्स और ये होगी हमारे पास लायबिलिटीज। और अब हमारे पास कौन सा अकाउंट बनेगा? हमारे पास बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये हमने नीचे बना दिया। कितने पार्टनर्स थे? 3 थे। चलो, तो कौन था पार्टनर हमारे पास? राम था, सोहन था और नया पार्टनर कौन थी? चारू थी। क्या लिखेंगे हम यहां पर? राम, सोहन और सी यानी कि चारू। राम, सोहन और चारू। चलो, तो अब देखते हैं क्या है हमारे पास। कि सबसे पहले वैल्यू क्या है? कि इन्वेस्टमेंट नाउ वैल्यूड एट 60,000, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट थी 1,50,000 की, अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई है? सिर्फ और सिर्फ 60,000, यानी कि 1,50,000 की थी, 60 की रह गई। कितने का नुकसान हो गया? 90,000 का। तो देखेंगे क्या कोई रिजर्व पड़ा है हमारे पास? IFR नहीं पड़ा। तो मतलब अभी हमें क्या करना पड़ेगा? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? लॉस हुआ। किसका? इन्वेस्टमेंट का। कितना? 90,000 का। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू साथ के साथ डाल दोगे आप। कितनी रह गई आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की? सिर्फ और सिर्फ 60,000 वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट की रह गई है। अच्छा, अब यहां पर वर्ड क्या लिखा है? ऑल डेटर्स आर गुड। क्या वर्ड लिखा है हमारे पास? ऑल डेटर्स आर गुड। इसका मतलब क्या होता है कि भाई कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सारे के सारे डेटर बोलते हैं हम पैसा आपको दे देंगे। यानी कि देखो, प्रोविजन क्या था? हमारा डर था, हमने बना के रखा हुआ था। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना कि ऑल डेटर्स आर गुड, इसको छोड़ना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सारे डेटर्स अच्छे हैं, जो हमने प्रोविजन बना के रखी है उसको बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो पहले हमने डेटर्स कितने के लिख रखे थे? 160 के।
अब हम क्या करेंगे, डेटर्स को कितना लिख देंगे 2 लाख के, कि भाई प्रोविजन की जरूरत नहीं है, सारा का सारा पैसा आपको मिल जाएगा। तो 40,000 का हमें क्या हो गया, फायदा हो गया। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, बाय डेटर्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, कि हमें अब प्रोविजन का फायदा हो गया। नेक्स्ट 10,000 क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, मतलब 3 लाख के थे, 10,000 को देने की जरूरत ही नहीं थी, तो 10,000 का हमें क्या हो गया, बेनिफिट हो गया बाय क्रेडिटर्स। कितने के, 10,000 के, और क्रेडिटर्स कितने के रह गए, अब 3 लाख के थे ना, तो कितने के रह गए, 2,90,000 के। तो साथ साथ इसकी एडजस्टमेंट भी करते जाओ। तो स्टॉक कितने का था, स्टॉक था 2 लाख का, अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2,40,000, यानी कि क्या होगी, बढ़ गई। बढ़ गई तो हमें क्या हो गया, फायदा हो गया, और फायदा हमेशा क्रेडिट होता है, नुकसान हमेशा डेबिट होता है, ये आपको पता ही है। तो बाय स्टॉक कितने का फायदा, 40,000 का। अब आप स्टॉक कितना लिखेंगे, यहाँ पर स्टॉक लिखेंगे 2,40,000। नेक्स्ट, मशीनरी इज इंक्रीज्ड अप टू 20,000, यानी कि मशीनरी कितनी बढ़ गई, 20,000 अप टू मतलब तक। ये मैंने रिवैल्यूएशन वाले टॉपिक के अंदर भी क्लियरली समझाया था आपको, अप टू और बाय में क्या फर्क होता है। तो आपको अगर ज्यादा क्लैरिटी से जानना है तो उसमें भी आप चेक कर सकते हो, नहीं आप सिंपली यहां पर देखो, मशीनरी इंक्रीज अप टू मतलब तक, कि 20,000 तक बढ़ गई है, यानी कि कितनी बढ़ गई है, 1,50,000 से 20,000 तक। सॉरी, यहां पर 20,000 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 2 लाख, कि अप टू मतलब कितने तक बढ़ गई है, तो 2 लाख तक बढ़ गई है। तो ये कितने की थी, 1,50,000 की थी, और 2 लाख तक बढ़ गई है, यानी कि कितने का फायदा हुआ, हमें फायदा हुआ कितने का, 50,000 का। और मशीनरी को मैं कितना लिखूंगा यहाँ पर, 2 लाख, कितने तक बढ़ गई है। अच्छा, अगर लिखा होता मशीनरी इंक्रीज्ड बाय 20,000, वो लिखा सकते थे क्या, बाय, कि 20,000 से बढ़ी है। अच्छा, एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी, कितने की, 20,000 की, अब उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, फायदा। किस नाम से लिखेंगे, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है ना। कितने का फायदा हुआ, 20,000 का, और यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है ना, या सन्ड्री एसेट्स भी लिख सकते हैं हम इसको। कितने का फायदा हुआ, 20,000 की मेरी एक एसेट क्रिएट हो। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था मेरे पास कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आर चेंज, मतलब हमारे पास एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, और किस हिसाब से चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और किसकी कैपिटल को बेस रख के, चारों की कैपिटल को बेस रख के। और अगर कोई भी नुकसान या डेफिशिएंसी होगी उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो इसको क्लियरली समझेंगे, पहले हम अपने रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट देखें। तो देखो कितना था, 40, 50, 90, 140, 160, तो 1,60,000 ये था, 90,000 का क्या था, नुकसान था। तो हमारे पास रिवैल्यूएशन का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। कितने का आ गया, 70,000 का आ गया, ठीक है ना। चलो, तो अब कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, पार्टनर्स। देखो कैपिटल अकाउंट में कितनी चीजें जाती हैं, कैपिटल अकाउंट में जाती है सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें। सबसे पहले जाएंगे सारे बैलेंसेस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो राम एंड सोहन का हमें बैलेंस दे रखा है कितना, 2 लाख, और कितना बैलेंस दे रखा है, 2 लाख और 3 लाख। तो कितना डालूंगा मैं यहाँ पर, 2 लाख, और कितना डालेंगे यहाँ पर, 3 लाख। और चारू का भी बैलेंस दे रखा है, बट वो दे रखा था कैश, क्योंकि चारू पहले पार्टनर नहीं थी। तो कितना कैश लेकर आई थी चारू कैपिटल के लिए, 2 लाख। तो कितना डालूंगा मैं यहाँ पर, 2 लाख उसकी कैपिटल। तो इसमें मैंने क्या बोला, पार्टनर्स कैपिटल में 4 चीजें आएंगी सिर्फ। तो पहली चीज हमारे पास क्या आ गई, बैलेंसेस आ गई। दूसरा आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, की गुडविल का ट्रीटमेंट आएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल देखो किसको मिला था, सिर्फ और सिर्फ राम को मिला था, कितना, 50,000। राम को मिलेगा कितना, सिर्फ 50,000। थर्ड आएगी हमारे पास रिजर्व्स एंड लॉसेस। क्या कोई रिजर्व्स और लॉसेस पड़े थे, तो ध्यान से देखो हमारे पास कितने रिजर्व थे, 2 रिजर्व थे, WCR और जर्नल रिजर्व। और कोई लॉस था, यस, क्या था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये क्या था, हमारा नुकसान था। तो इन लॉसेस और रिजर्व को क्या करेंगे, बांटेंगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो WCR की कोई लाइबिलिटी तो थी नहीं, तो सारा का सारा बांट दिया जाएगा 60,000 को, किस रेशो में, 3:2 के अंदर। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना, 60,000 था, और किस रेशो में बांटोगे, 3:2 के अंदर। तो कितना आएगा, 36,000 एंड 24,000। और जनरल रिजर्व कितना था आपके पास, जनरल रिजर्व था आपके पास 30,000। तो इसको भी बांटोगे किसमें, 18,000 और 12,000।
और कोई लॉस था, यस, क्या था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो उसको भी किस में बांटोगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। 50,000 था तो कितना आया, 30 एंड 20। चलो अब तीन चीजें होगी हमारे पास, पहली चीज बाय बैलेंसेस डाल दिए, दूसरा क्या डाल दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल का कोई ट्रीटमेंट होगा वो डाल दिया, थर्ड डाल दिया हमने सारे रिजर्व्स और लॉसेस, और चौथा डाल दिया हमने रीवैल्यूएशन का अगर कोई प्रॉफिट या लॉस। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था कितना, 70,000, किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में, क्या है हमारे पास 3:2, तो कितना आएगा हमारे पास आएगा 42,000 एंड 28,000, क्या, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या और कुछ था हमारे पास, नहीं था। तो ये तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन भी आता है जिसमें हमारे पास एडजस्टमेंट ना दी हो हमें। चलो तो अब हमारे पास हम क्या निकालेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बट टू बैलेंस कैरी डाउन निकालने से पहले क्वेश्चन ने हमें बोल दिया कि जो बैलेंस होंगे ना पार्टनर्स के, क्या बोला क्वेश्चन ने, कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स आर चेंज, सारे पार्टनर्स की कैपिटल क्या करनी है, चेंज करनी है, किस हिसाब से, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। और किसको बेस मानना है, बेस मानना है हमें चारों की कैपिटल को। अच्छा इसका मतलब क्या है, देखो ये वो केस है जिसमें हमें पार्टनर की कैपिटल दे रखी होती है और उसके हिसाब से हमें कैपिटल क्या करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है। तो इस कैपिटल एडजस्टमेंट के टॉपिक को ध्यान से देखो कि आपको कैसे इसको करना है। तो ये मैं रब कर रहा हूं, चलो देखो देखो जहां पर भी आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का केस वन आ गया, केस वन कौन सा, जिसमें आपको नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से करना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कि भाई टोटल कैपिटल कितनी थी, किसके हिसाब से निकालोगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को, सी चारू की कैपिटल के बेस के हिसाब से। तो देखो चारू की कैपिटल कितनी थी, चारू की कैपिटल थी 2 लाख, और वो कितने शेयर के लिए 2 लाख लाई थी, वो लाई थी 1/5 शेयर के लिए 2 लाख लाई थी। तो मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होगी, अगर 1/5 के लिए 2 लाख आया है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आ गई हमारे पास आ गई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 10 लाख, 10 लाख हमारे पास क्या आ गई कैपिटल। और ये किसके हिसाब से निकाली हमने, चारू की कैपिटल के हिसाब से निकाली। और अब इस कैपिटल को किस रेशो में बांट देंगे, इस कैपिटल को बांट देंगे न्यू रेशो। तो व्हाट इज द न्यू रेशो, 2:1, यानी कि 10 लाख को 2:1 बांट देंगे तो 4 लाख एंड 2 लाख। ये पार्टनर्स कहते हैं कि हमारी कैपिटल इस हिसाब से होनी चाहिए। तो राम की कैपिटल, ये किसकी कैपिटल है, सोहन की कैपिटल, और ये किसकी कैपिटल है, चारू की कैपिटल। तो टू बैलेंस कैरी डाउन लिखूंगा मैं, तो यहां पर कितना लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा 4 लाख, यहां पर भी कितना लिखेंगे 4 लाख सोहन का भी, और चारू का कितना लिखेंगे, चारू का लिखेंगे 2 लाख। बट क्या इनको प्लस माइनस करके भी इतना आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब पार्टनर्स ने बोला ठीक है रेशियो तो कर दो, और अगर कोई कमी पेशी आती है, मतलब कोई कैपिटल ज्यादा या कम रहती है ना, तो उसकी डेफिशिएंसी बना दो, और उसको किससे एडजस्ट करेंगे, करंट अकाउंट से। देखो हमारे पास 2 तरीके होते हैं एडजस्ट करने के, या तो पार्टनर तुरंत के तुरंत कैश और उतना कैश ले आएगा, या उसको करंट अकाउंट में डाल देंगे, यानी कि इतना पार्टनर, या तो इतना पैसा पार्टनर से लेना होगा या पार्टनर को देना होगा। मतलब तो मान लो अगर ओल्ड कैपिटल, देखो ये मैंने निकाली नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर मान लो ओल्ड कैपिटल जो होती वो कितनी होती, राम की होती 3 लाख, और श्याम की कितनी होती 5 लाख, और चारों की तो 2 ही रहेगी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखो कि अगर राम की 4 लाख कैपिटल, मतलब राम की कैपिटल होनी कितनी चाहिए 4 लाख, थी कितनी 3 लाख, तो राम को क्या बोलेंगे कि अगर आप अपनी कैपिटल 4 लाख करना चाहते हो तो आपको 1 लाख रुपया क्या करना पड़ेगा और लाना पड़ेगा, और बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कोई और तो देगा नहीं। कि मतलब आपकी 1 लाख की क्या है डेफिशिएंसी है, आप चाहते हो, राम चाहता है कि मेरी कैपिटल 4 लाख हो, बट आपकी कैपिटल कितनी बनती है 3 लाख, तो आपको 1 लाख रुपया और लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो या तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि या तो हमारा कैश बढ़ा देंगे कि कैश राम लेकर आएगा 1 लाख, तभी कैपिटल उसकी 4 लाख करेंगे, या उन्होंने बोला करंट अकाउंट खोल दो, तो यहां पर क्या लिख देंगे, राम्स करंट अकाउंट। और इस केस में देखो क्या है कि राम की, सोहन की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 4 लाख, बट है कितनी 5 लाख। तो इस केस में क्या करेंगे कि अब
5 लाख कैपिटल है बट होनी 4 लाख चाहिए, तो उसको 1 लाख क्या कर दिया जाएगा, वापिस कर दिया जाएगा। 1 लाख क्या कर दिया जाएगा, वापिस कर दिया जाएगा, यानी कि उसको दे दिया जाएगा, उसकी कैपिटल में से कम कर दिया जाएगा। और इसको तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो ये होती है हमारे पास डेफिशिएंसी, यानी कि कितनी डेफिशिएंसी फाइंड हुई। चलो तो इस क्वेश्चन की डेफिशिएंसी निकालते हैं हम। इस क्वेश्चन के अंदर भी हम डेफिशिएंसी निकालते हैं। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था राम की कैपिटल कितनी थी, पहले इसका टोटल करें तो 2 लाख, और ये कितना था 50,000, 250, 250 और ये हो गया हमारे पास 60, 310, 3,46,000। कितना टोटल आया, 3,46,000। और ये कितना आया 40, 340, 3,64,000। और ये कितना आया 2 लाख। देखो 3,46,000 माइनस कितना कर दूंगा मैं 30,000, तो जो पुरानी कैपिटल निकल कर आई वो कितनी आई 3,46,000 माइनस कितना, माइनस 30,000, यानी कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए 3,16,000। किसकी, राम की कैपिटल 3,16,000 थी, बट होनी कितनी चाहिए थी 4 लाख रुपया, यानी कि राम से और पैसा मंगवाया जाएगा। और अब इसकी देखें तो इसकी कैपिटल कितनी थी 3,64,000, और 20,000 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, कौन से वाला माइनस कर रहा हूं, ये वाला, तो कितना आएगा मेरे पास 3,44,000। ये बैलेंस कैरी डाउन होना चाहिए था, बट पार्टनर्स बोले नहीं हम तो बैलेंस कैरी डाउन ये चाहिए, तो फिर कितने की डेफिशिएंसी निकली, इसकी भी कितने की डेफिशिएंसी निकली 54,000 की डेफिशिएंसी अराइज हुई। तो मतलब इससे कितना मंगाया जाएगा, सोहन से 54, और राम से कितना मंगाया जाएगा, राम से मंगाया जाएगा 84,000। तो चलो देखते हैं पीछे एडजस्टमेंट के अंदर कि इसकी ओल्ड कैपिटल कितनी थी, इसकी थी 3,16,000, और इसकी कितनी थी, इसकी थी हमारे पास 3,44,000, और इसकी कितनी थी, इसकी थी 2 लाख। तो देखो राम की कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी 4 लाख, बट है कितनी 3,16,000, क्योंकि राम तो यही जाता था। तो राम को बोला कि सर कितनी डेफिशिएंसी आपकी 84,000, तो आपको कितने रुपए और लाने पड़ेंगे 84,000 लाने पड़ेंगे। और ऐसे इसकी डेफिशिएंसी कितनी आई 56,000, ठीक है ना। तो इसको कितने लाने पड़ेंगे सोहन को 56, क्या चारों को कुछ लाना है, नहीं लाना। तो अब ये आई डेफिशिएंसी, और ये डेफिशिएंसी कैश में मंगाएंगे करंट अकाउंट ओपन करेंगे, हम करेंगे उनके करंट अकाउंट। तो देखो जब भी आपको डेफिशिएंसी निकालनी है तो सबसे पहले आपको लिखनी है न्यू कैपिटल, उसमें से माइनस करनी है एग्जिस्टिंग या ओल्ड कैपिटल, जो एडजस्टेड कैपिटल आई, कौन सी ओल्ड, कौन सी कैपिटल थी ये एडजस्टेड कैपिटल, और उसमें से जो भी डेफिशिएंसी निकली आपकी कितनी निकली 84,000 और 56,000। तो ये किसके अंदर है, ये पॉजिटिव के अंदर है। तो पॉजिटिव के अंदर है मतलब देखो कोई माइनस के अंदर तो नहीं है ना, न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल करा, और ये किसके अंदर आया आपके पास पॉजिटिव के अंदर। तो पॉजिटिव वाली फिगर्स कहां जाएंगी, पार्टनर से और मंगवाएंगे, पार्टनर्स और लेकर आएंगे। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, बाय राम करंट अकाउंट, क्या लिखूंगा मैं यहां पर, राम्स करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे यहां पर, बाय राम, बाय राम्स करंट अकाउंट, कि राम करंट अकाउंट में कितने पैसे लेकर आएगा 84,000। और यहां पर मैं क्या लिखूंगा, बाय सोहन करंट अकाउंट, तो सोहन कितना लेकर आएगा करंट अकाउंट में 56,000। तब जाकर प्लस माइनस करेंगे, तो देखो आप इनको प्लस करोगे और इसमें से माइनस करोगे, तब जाकर आपकी कैपिटल कितनी आएगी इसके हिसाब से आ जाएगी। मतलब राम को कितने पैसे लेकर आने हैं 84,000, और सोहन को कितने लेकर आने हैं 56,000। बट अगर वो कैश में ले आते तो इनको या तो कैश में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, बट अभी वो लेकर नहीं आए, तो इनके अब करंट अकाउंट के बैलेंसेस साथ ही साथ हम बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे, किस साइड पे, एसेट साइड पे। क्यों, बिकॉज अभी उनको इतना पैसा लेकर आना है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, राम्स करंट अकाउंट, और इधर क्या लिखेंगे, सोहन करंट अकाउंट। तो राम का करंट अकाउंट कितना था 84, और सोहन का कितना था 56,000। अब इनकी कैपिटल कितनी लिख दी जाएगी, इसकी राम की, सोहन की और चारू की, तो 2 लाख, इसकी 4 लाख, और इसकी भी 4 लाख, ठीक है ना। तो अब चेक की जाएगी हमारे पास
क्या चेक करी जाएगी हमारे पास? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखो सबसे पहली चीज क्या थी? कैश। कैश कितना था? 180, और 2,50,000 रुपए कैश और लेकर भी आए। तो क्या कैश में से और कुछ आया या गया? नहीं गया। तो हम कितना डाल देंगे कैश यहां पर? 180 प्लस 2,50,000। तो 180 प्लस 2,50,000 इज इक्वल टू 430,000, 4,30,000। चलो, तो अब देखें कि बाकी सारी चीजों का एडजस्टमेंट कर ली कि नहीं कर ली। सन्डे डेटर्स कर लिए, यस सन्डे डेटर्स हो गए हमारे पास, डेटर्स होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, स्टॉक होगी, मशीनरी होगी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगी, राम और उसकी कैपिटल होगी, और इधर हमने क्या डाल दिया? क्रेडिटर्स डाल दी। तो सारी सारी चीजें हमने बेसिकली क्या कर दी हैं? कर दी हैं। और इनको क्या करना था? डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगी कि नहीं होगी? तो फटाफट इसको आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपके पास जो भी आएगा वो क्या आएगा? बैलेंस शीट का टोटल, और आपकी बैलेंस शीट क्या कर जाएगी? मैच कर जाएगी। तो ये था आपके पास कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 1, जब आपको पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है किसके हिसाब से? नए पार्टनर की कैपिटल के बेस के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फिर उसको न्यू रेशो में बांट दोगे, और जो भी डेफिशिएंसी होगी वो पार्टनर्स को, देखो सिंपल सी बात है, डेफिशिएंसी के अंदर क्या है? न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल। तो अगर जो डेफिशिएंसी पॉजिटिव में आई है, पॉजिटिव में आई है, तो किस साइड पे जाएगा ये? तो जाएगा ये इस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। और अगर मान लो डेफिशिएंसी न्यू माइनस करके ब्रैकेट में आती है हमारे पास, तो किस साइड पे जाता है? इस साइड पे, यानी कि पार्टनर्स को हमने पैसा वापस करना है। चलो, तो नेक्स्ट केस देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट केस है, ठीक है। तो लास्ट केस के अंदर हमारे पास केस 2 है कि कैपिटल एडजस्टमेंट दूसरी तरीके से कैसे होती है हमारी। तो ए एंड बी आर पार्टनर, उनकी रेशो क्या थी? 3:2। किसको एडमिट किया? सी को। कितने के साथ? 20% शेयर इन अ प्रॉफिट। तो 20% शेयर इन अ प्रॉफिट मतलब 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक है ना। चलो देखो, अब कोई न्यू कैपिटल नहीं दे रखी, तो मतलब व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो? तो सैक्रिफाइस रेशो क्या होगी? 3:2 ही हमारी क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। एंड उसके बाद उन्होंने क्या बोला? ये हमारे पास बैलेंस शीट दे दी, और फिर क्या बोला कि 1 अप्रैल 2021 था, सी को एंटर किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ये सारे एडजस्टमेंट दे दी। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि कितनी वो कैपिटल लेकर आया, कितनी वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। तो सी ब्रॉट 1 लाख इन कैश एज अ शेयर ऑफ गुडविल। क्या वो कैपिटल लेकर आया? नहीं लेकर आया। तो मतलब उसकी कैपिटल क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। और कैसे पता चला? सी वुड ब्रिंग further cash as would make his capital equal to 20% of the total capital of the new firm after the all revaluation and adjustment are carried out। मतलब क्या इस क्वेश्चन में हमें सी की कैपिटल दे रखी है? नहीं दे रखी। तो हमें अब सी की कैपिटल क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। किस हिसाब से? पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से। और कौन सी वाली कैपिटल? एडजस्टेड कैपिटल। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो देखो, अब आपके पास सी की कैपिटल नहीं है, ठीक है, बट आपके पास क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल है। कितना है? तो आप ऐसा लिख सकते हो कि कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया? 1 लाख आया। देखो, कैपिटल के लिए भी कैश आया है, बट अभी हम उसकी एंट्री नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अभी हमें पता नहीं है कि कितनी कैपिटल के लिए कैश आया है, कितना नहीं है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 1 लाख। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या कर देंगे? बांट देंगे। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। किसके बीच में? ए और बी। तो व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो? 3:2, ठीक है। तो 1 लाख और 60,000 एंड 40,000। चलो फटाफट कौन सा अकाउंट बनाएंगे? फटाफट बनाएंगे हम 3 अकाउंट। कौन से? सबसे पहले हमारे पास बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, साथ के साथ क्या बनेगी हमारे पास? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में इधर क्या बनेगा? एसेट्स, और इधर क्या बनेगी हमारे पास? लायबिलिटी। और थर्ड हमारे पास क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम। कितने पार्टनर्स थे? 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास। हाँ, कौन कौन? ए बी और सी। ए बी सी, ए बी सी। चलो, तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन में हमें क्या दे रखा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज्ड बाय 20,000, यानी कि 10,000 की प्रोविजन थी, बट हमें अभी और डल लग रहा है, तो कितनी बढ़ा दी? 20,000 की बढ़ा दी। तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना? 20,000। और साथ के साथ मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि अब मेरे डेटर्स कितने के रह गए हैं। ध्यान से देखो, डेटर कितने के थे? 1,10,000 के थे। अब 20,000 की और प्रोविजन बढ़ गई है, तो डेटर कितने के रह गया? सिर्फ और सिर्फ 90,000 के। चलो, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 1,80,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग 80 की थी, 1 लाख तक बढ़ गई। 2 है, 2 मतलब तक। 1 लाख रुपए, 1,80,000 तक बढ़ गई। तो कितनी बड़ी होगी हमारी? जो
क्या थी? बिल्डिंग थी ना, लैंड एंड बिल्डिंग थी, वो 1,80,000 तक पहुंच गई है। 80,000 थी तो 1,80,000 तक आना का मतलब क्या हुआ? हमें फायदा हो गया। कितने का फायदा हुआ? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का। देखो बाई नहीं है, बाई मतलब होता कि 1 लाख से बढ़ गई है, टू मतलब तक कि 1 लाख तक बढ़ गई है। अच्छा नेक्स्ट क्या है? वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज्ड बाय, मतलब कितने से बढ़ गया? 40,000 से बढ़ गया, यानी कि 40,000 बढ़ गया। तो बाय स्टॉक कितना? 40,000। और यहां पर मैं क्या लिखूंगा? स्टॉक लिखूंगा। कितना स्टॉक लिखूंगा मैं यहां पर? 1,60,000। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि लाइबिलिटी थी वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, कितनी थी? 20,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट लाइबिलिटी है, तो क्या रिजर्व है? यस है। कितने का है? 50 का है। तो 50 का रिजर्व है, 20 की लाइबिलिटी है, तो मतलब तो इसके अंदर देखो वर्कमैन की लाइबिलिटी कितनी अराइज होगी? 20 की, यानी कि जो बचा हुआ रिजर्व होगा उस रिजर्व को हमने क्या कर दिया होगा? पार्टनर्स में बांट दिया होगा। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो 50 का रिजर्व था, 20 की लाइबिलिटी हमने इसमें डाल दी, तो बचा कितना? 30,000, उसको हमने बांट दिया 18,000 एंड 12,000। चलो अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि सी जो था वो 1 लाख कैपिटल लेकर आया, और ये तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो 1,60,000 माइनस 20,000, तो हमें रिवैल्यूएशन में क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1,40,000। और इसको किस रेशो में बांट देंगे? ओल्ड रेशो में बांट देंगे, 3:2 के अंदर। तो 3:2 के हिसाब से अगर इसको हम बांटेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा? 84,000 एंड 56,000। चलो तो उसके बाद हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके अंदर कितनी चीजें आती हैं? 4। सबसे पहले तो क्या डालेंगे? बैलेंसेस। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 1 लाख एंड 1 लाख। अच्छा सी की कैपिटल तो दे नहीं रखी क्योंकि वो तो निकालनी है हमने। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या था? देखो कैपिटल के बैलेंसेस डालते हैं, फिर क्या डालते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल है कि नहीं है हमारे पास? यस प्रीमियम फॉर गुडविल है हमारे पास। कितना है? 60,000 एंड 40,000। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 60,000 और 40,000। देन प्रीमियम फॉर गुडविल देने के बाद क्या करते हैं? थर्ड काम करते हैं रिजर्व्स। क्या क्या हमारे पास कोई रिजर्व्स और लॉसेस हैं कि नहीं है? तो रिजर्व्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने थे? 2 ही रिजर्व्स थे। तो देखो जर्नल रिजर्व कितने के थे? ये है जनरल रिजर्व हमारे 1,50,000 के। तो इसको भी किस रेशो में बांट देंगे? 3:2 के अंदर। तो कितना बांटूंगा मैं? 90,000 एंड 60,000 बाय जनरल रिजर्व। और क्या था? WCR। तो WCR में पहले ही बांट चुका हूं। क्या कोई लॉस था मेरे पास? नहीं, कोई लॉस नहीं था। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस नहीं था। और फोर्थ हम क्या करते थे? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रीवैल्यूएशन का लॉस। तो रीवैल्यूएशन का क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था कितना? 84,000 एंड 56,000। चलो अब क्या आया हमारे पास? टू बैलेंस कैरी डाउन। तो टू बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास आएगा 1,60,000। देखो 2,50,000, 2,50,000 और ये हमारे पास कितना आ गया? 2,50,000 प्लस ये आ गया 84,000 और कितना आ गया? 18,000। तो ये आ गया हमारे पास 3,52,000। कितना आ गया? 3,52,000 आ गया हमारे पास। अच्छा इसके अंदर कितना आया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 2,68,000। तो यहां पर भी हम कितना लिख देंगे? 3,52,000 और 2,68,000। बट क्या हमारे पास सी की कैपिटल है? नहीं है। वो तो हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। और सी की कैपिटल कितने परसेंट है? सी की कैपिटल है इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। और वो कैपिटल कैसे निकलेगी? आफ्टर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो रीएडजस्टमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी करने के बाद हमारे पास कैपिटल तो यही आई ना। तो देखो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? अब हमें निकालना पड़ेगा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। क्या निकालना पड़ेगा? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। देखो पिछले केस में हमने टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे निकाली थी?
पिछले केस में हमने टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म सी की कैपिटल को बेस रख के निकाली थी, बट इस क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखो, देखो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को बेस रख के, और कैसे बेस रखोगे? तो ध्यान से देखो, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी? वो थी 3,52,000 एंड 2,68,000, यानी कि टोटल पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी? टोटल पुराने पार्टनर्स की कैपिटल थी 6,20,000। कितनी? 6,20,000। और जो ये 6,20,000 था ना, ये किसके इक्वल था? ये 6,20,000 टोटल कैपिटल तो थी नहीं फर्म, क्योंकि इसमें सी की कैपिटल भी क्या इंक्लूड है। ये पुराने पार्टनर्स की कैपिटल थी हमारे पास, हमने क्या निकालना है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो जो ये पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है, ये किसके इक्वल है? तो ये इक्वल है बेसिकली, देखो लेट टोटल शेयर कितना था फर्म का? 1, उसमें से 1/5 तो किसको दे रहे हैं? वो 20% किसको दे रहे हैं? सी को। तो बचा कितना? बचा 4/5। तो जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है वो किसके इक्वल है? वो है 4/5 के इक्वल। कैसे? क्योंकि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल इतनी होगी, और जो सी होगा नया पार्टनर, उसकी कैपिटल किसके इक्वल होगी? 1/5 के इक्वल होगी। तो हमने 6,20,000 का 1/5 नहीं करना, पहले हमने निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, बिकॉज जो ये 6,20,000 है ना, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना है? रिमेनिंग 80% के इक्वल है। 20% तो सी का चला गया, ये 80% के इक्वल कितना है? 6,20,000। तो 80% मतलब 4/5। तो 6,20,000 इंटू 5/4, तो ये हमारे पास आ गई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो कितनी आ गई बेसिकली हमारे पास? ये आ गई हमारे पास, क्या आ गया? 1,54,000 इंटू 5, तो ये आया हमारे पास 7,70,000। कितना आया? 7,70,000। और ये 7,70,000 हमारे पास क्या आ गई? 7,70,000 हमारे पास आ गई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या आ गई हमारे पास? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। एक मिनट, एक बार दोबारा देखते हैं इसको कि हमारे पास कितना है। 6,20,000 है, एंड इसको अगर सबसे पहले क्या करें? डिवाइड करें 4 से, तो ये आएगा हमारे पास 1, ये आएगा 22, तो ये आएगा 5, ये भी कितना आया? 5, 1,55,000। यस, तो 1,55,000 इंटू 5, तो 500 25 टू 7 टू 7,75,000। कितना आया? 7,75,000 आ गई हमारे पास। क्या आ गई? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कितनी आ गई? 7,75,000। तो क्या अब हम इसमें से सी की कैपिटल निकाल लेंगे? यस। व्हाट इज द सीज कैपिटल? 7,75,000 में से सी की कैपिटल कितनी थी? 1/5। तो 1/5 करेंगे सी की कैपिटल को, तो कितनी आएगी सी की कैपिटल? या तो आप 7,75,000 में से 6,20,000 माइनस भी कर सकते हो, नहीं सिंपल इसका 1/5 भी कर सकते हो, दोनों का आंसर वही आएगा। तो 7 लाख, तो कितना आया? 7,75,000 भी आ गया, और अगर आप माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे? 6,20,000, तब भी आपके पास कैपिटल कितनी आएगी? 1,55,000। तो ये आपके पास क्या आ गई? ये आपके पास आ गई सी की कैपिटल की। सी जो नया पार्टनर है वो कितनी कैपिटल लाएगा? कितनी कैपिटल लाएगा? 1,55,000। तो सी बेसिकली कितनी कैपिटल थी सी की? 1,55,000 सी जो है वो कैपिटल लाएगा। किस में लाएगा? कैश के अंदर। तो क्या एंट्री डालेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना? 1,55,000, 1,55,000। तो ये था हमारे पास वो केस जिसमें हमें नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होती। अच्छा, इसके अंदर भी हमें कई बार क्या बोला होता है? इसके अंदर भी बोला होता है हमें कि जो नए पार्टनर की कैपिटल है, जो नई फर्म की कैपिटल है, या इसमें तो अभी हमें सिंपल क्या बोला है कि जो सी है वो कैश लेकर आएगा। किसके हिसाब से? पुरानी पार्टनर्स के कैपिटल के हिसाब से, जो नई पार्टनर की कैपिटल होगी, ठीक है ना, वो हमने निकाल लिया। और फिर वो बोल देंगे कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी कैपिटल किस रेशो में जाए? न्यू रेशो में बंटे। किस रेशो में बंटे? न्यू रेशो के अंदर बंटे। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा? इस 7,75,000 को किस में बांट देंगे? इसको बांट देंगे हम न्यू रेशो के अंदर। तो न्यू रेशो हमें क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी।
देखो ओल्ड रेशो क्या थी 3:2, कितने के लिए एडमिट किया उसको 1/5 के लिए एडमिट किया, तो 3:2 थी, 1/5 के लिए एडमिट किया तो 1 माइनस 1/5, तो कितना बचा 4/5। तो ये हमारे पास जो नई रेशो आएगी वो आएगी 12:8:5, यानी कि जो ये 7,75,000 है इसको किसमें बांट देंगे 12:8:5 के अंदर हम बांट देंगे 12:8:5। तो फिर वही वाला सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे किया कि नई कैपिटल कितनी है हमारे पास, नई कैपिटल कितनी आएगी इसके हिसाब से आएगी कि 12:8:5 के हिसाब से हमारे पास कितना आया, ठीक है ना। तो करके भी देख सकते हो आपकी 7,75,000 जो था उसका 12/25 किया मैंने तो कितना आया मेरे पास, तो 25,3,1 ये कितना आया 31,000 इंटू 12, तो ये आ गया मेरे पास 3,10,000 and 62,000, इट विल बी 3,72,000। कितनी आई नई कैपिटल 3,72,000 इसकी कैपिटल होनी चाहिए थी, और इसकी कैपिटल कितनी होगी, तो इसको आप 31 को किससे मल्टीप्लाई कर लोगे 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये आपके पास कितना आएगा 2,48,000 होगी आपकी कैपिटल। और सी की कैपिटल कितनी होगी, सी की कैपिटल कितनी होगी, सी की तो वही होगी 5/25, तो 1,55,000। तो ये बेसिकली आपके पास क्या आ गई न्यू कैपिटल आ गई, तो आप न्यू माइनस ओल्ड करके डेफिशिएंसी भी निकाल सकते हो, बट इस क्वेश्चन में हमें वो डेफिशिएंसी निकालने के लिए नहीं बोला हुआ, तो हमने सिर्फ क्या निकालना था नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी थी। तो वो कैसे निकलेगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म से, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को टोटल करके जो एडजस्टेड कैपिटल आई है उसको किसके इक्वल कर देंगे रिमेनिंग परसेंट, क्योंकि 1/5 तो दे दिया तो बचा कितना होगा 4/5, तो जो ये रिमेनिंग शेयर है ये किसके इक्वल होगा पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के इक्वल होगा ना, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होगी इसको इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो वो आया 7,75,000 जिसमें से 20% हमने किसको दे दिया ये, और रिमेनिंग इनका बचा। तो अगर वो चाहेंगे कि रिमेनिंग को भी न्यू रेशो में बांटना है तो हम बांट भी सकते हैं और उसके हिसाब से हम डेफिशिएंसी निकाल भी सकते हैं। तो ये थी हमारे पास कौन सा केस 2 जिसमें आपको नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी होती, आपको क्या करनी पड़ती है निकालनी पड़ती है। तो नए पार्टनर की कैपिटल याद आई कैसे निकलेगी, सारा क्वेश्चन नॉर्मली होगा आपके पास पुराने पार्टनर्स की कैपिटल ओल्ड कैपिटल आएगी उसको टोटल करके आप क्या निकालनी है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी, पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल को हमने क्या किया टोटल किया, और उसको क्या उसका 1/5 किया नहीं, वो तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है और वो किसके इक्वल होगी क्योंकि टोटल शेयर में से 1/5 तो उन्होंने सी को दे दिया तो बचा कितना 4/5, तो वो 4/5 रिमेनिंग शेयर के इक्वल उनकी कैपिटल होगी, तो उसके इक्वल करके हम क्या निकाल लेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की भाई अगर 6,20,000 जो है वो 80% के इक्वल है तो 100% कितना होगा 100% होगा 7,75,000, तो यानी कि 20% कितना होगा इसमें से माइनस करके भी कर सकते हो या इसका 20% भी निकाल सकते हो, बट अगर आपको इसको भी न्यू रेशो में बांटना है तो आप इस हिसाब से इसको भी न्यू रेशो में बांट के डेफिशिएंसी निकाल सकते हो। चलो तो अब इस क्वेश्चन को एक बार पूरा कर लें हम, तो देखो हमने अब कैपिटल निकाल ली, तो कैपिटल तो कितनी आ गई हमारे पास ए की बी की और सी की 352 क्यों लिख रहा हूं मैं 2,68,000 और कितना 1,55,000, ठीक है ना। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को नई कैपिटल में चेंज करने के लिए नहीं बोला, बट अगर आपको नया बोला होता तो आप नई कैपिटल लिखते हैं यहाँ पर, और जो डेफिशिएंसी होती है वो कैश या करंट अकाउंट में आप एडजस्ट कर लेते जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था। अच्छा अब हमने देखना है क्या हमारे पास बैलेंस शीट में सारी चीजें होगी कि नहीं होगी। देखो डेटर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग होगी, स्टॉक होगी, एक था हमारे पास कैश, तो कैश कितना था हमारे पास 90,000, और कितना कैश आया था देखो 1,55,000 कैश तो वो लेकर आया था ना, कितना 1,55,000 इसका, और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना लेकर आया था 1 लाख, यानी कि 2,55,000 हमारे पास क्या आया था कैश आया था प्लस 90,000। अच्छा और कैश का एडजस्टमेंट हो गया, डेटर्स की एडजस्टमेंट होगी, स्टॉक की होगी, मशीनरी की होगी और लैंड एंड बिल्डिंग की होगी। चलो अच्छा इसके अंदर WCR को बांट दिया, जनरल रिजर्व को भी बांट दिया, और क्रेडिटर्स कितने के थे 1 लाख के थे, तो क्रेडिटर्स तो दोबारा से क्या करेंगे क्रेडिटर्स को शो करेंगे हम कितना 1 लाख। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे टोटल करोगे तो आपकी बैलेंस शीट क्या कर जाएगी मैच कर जाएगी। तो कुछ बातों का आपको क्या रखना है ध्यान रखना है, जैसे कि नए पार्टनर की कैपिटल आपको कैसे निकालनी है। तो कई बार आपको नए पार्टनर की कैपिटल को बेस रखकर निकालना पड़ेगा या कई बार आपको
क्या करना पड़ेगा, नए पार्टनर की कैपिटल दे नहीं रखी होगी तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल से बेस बनाकर आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालकर उसकी कैपिटल निकालनी पड़ेगी। थैंक यू।